अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ाद अलैना ज़ुलाल रहमति वल मग़फ़िरति वल हुदा व अदख़लना फ़ी उम्मति नबिय्यिर रहमति सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबरकति इमाम अहमद रज़ा वबअस लिनुस्रतिद्दीन वलिहिमायति अहलिल इस्लाम मुर्शिदियल आज़म वलियल अकरम मुफ्तियल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा खान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम ज़िल मजदी वल आता व अला आलिहि व सहबिहि अजमईना हुदातु तरीक़िल हक़्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। धार्मिक मंच पे विराजमान महान विद्वानगण अर्थक उलमाए अहले सुन्नत सभा मंडली में उपस्थित सरोता बिंदवर्धक सामीन अहले सुन्नत पर्दे के आड़ से समाअत करने वाली ख़वातीन अहले सुन्नत अजीज़ो नौनिहालू निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अधिक से अधिक प्रेम के साथ अस्सलामु अलैकुम। आदरणीय सज्जनों, प्रिय बंधुओं, धार्मिक सभा में उपस्थित होकर अंतिम अवतार के गुणों का गुणगान समाअत करके अपने मन मंदिर में अभिनंदन करने वालों, इस्लाम के श्रद्धालुओं, कचोरबाड़ी के समस्त सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, अपने नसीबे पे जितना फख्र करो कम है, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, अपने आप में जितनी खुशियां मनाओ कम है, क्योंकि आज की शब आप किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, रसूले पाक की मोहब्बत में बैठे हो। और मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, जैसा कि आपकी आंखें काम कर रही है, आप अपने माथों की निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि आज के इस धार्मिक समारोह में हमारी जमात के महान महान वक्तागण, कविगण आपके दयारे पुरबहार पुरवकार में विराजमान हो चुके हैं। वक्फा वक्फा पे उनका आगमन होता रहेगा, जैसी जैसी जरूरत पड़ती रहेगी वैसी ही आमद होती रहेगी। अभी हमारी जमात के महान कवि महोदय अल्लामा मौलाना शहनवाज साहब से बहुत ही हसीन लबो लहजे में नाते हबीबे किबरिया आपने समाप्त किया। उससे पहले मोहम्मद रजा फैजी, जो हिंदू नेपाल में जिनकी आवाज के डंके बजते हैं, मोहम्मद रजा फैजी साहब, जिनकी खूबसूरत आवाज को भी आपने समाप्त किया। उसके बाद आपके खतीब व इमाम, एक बेहतरीन मुजाहिद हज़रतुल अल्लामा मौलाना फैयाज अहमद साहब, हरफन मौला, और आपके महबूब इदारे के मायानाज उस्ताद कारी तौसीफ साहब की निकाबत आप समाप्त कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, फकत इतना कहता हूँ कि जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब है।
इसलिए कि ये सब हमारे हैं। क्यों? इसलिए कि ये सब ताजुश शरिया वाले हैं और मैं इनका हूं, इसलिए कि मैं ताजुश शरिया वाला हूं और आप सब भी मेरे हैं और हम सब भी आपके हैं। क्यों? इसलिए कि आप भी ताजुश शरिया वाले हैं, हम भी ताजुश शरिया। तो मैं चाहता हूं कि आपके खूबसूरत समातों के समक्ष कुछ सुंदर वाणी प्रस्तुत करने की चेष्टा एवं प्रयास करूं। मुझे आदेश दिया गया है, आपके खतीबो इमाम अल्लामा मौलाना फयाज साहब ने आदेश दिया है और उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं कि उसके आदेशानुसार ही कार्य किया जाए। समझ रहे हैं? शर्त है कि आप लोगों की अगर मोहब्बत हो तब। अगर आप लोगों की मोहब्बत नहीं होगी तो फिर कोई भी वक्ता, कोई भी कवि आपके समक्ष सुंदर वाणी प्रस्तुत नहीं कर सकता। शर्त यह है कि आज से अधिक दिन पहले शुभ अवसर पे किसी महान कवि महोदय ने कलम को उठाया था और कहा था कि ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएगा। मोहब्बत जब दो तरफा हो तो मजा आता है। साहिब अक्ल है आप लोग, अल्लाह ताला ने अपने सलीम से नवाजा है, अच्छी समझ भी रखते हैं और अच्छी परख भी रखते हैं कि मोहब्बत जब दो तरफा हो तो मजा आता है। मोहब्बत इसे कहते हैं कि मैं आपके लिए 2 कदम बढ़ूं तो 2 कदम मेरे लिए भी बढ़े। मोहब्बत इसे नहीं कहते कि मैं आपके लिए बढ़ता चला जाऊं और आप पीछे हटते चले जाएं। मोहब्बत इसे नहीं कहते हैं। मुसलमानों, मैं चाहता हूं कि आपके दयारे पुरबहार पुरवकार में मेरी पहली हाजिरी है। मुझे मालूम नहीं आपका मिजाज कैसा है, आप कैसी बातें सुनना पसंद करते हैं। मैं आपके मिजाज से वाकफियत नहीं रखता, लेकिन इस्लाम के समस्त श्रद्धालुओं से आपका ये अतीकुल्लाह चतुर्वेदी पूर्ण रूप से एक बात कहने की कोशिश कर रहा है। ऐ इस्लाम के श्रद्धालुओं, अपनी समाज की तमाम तवज्जो की चादर को मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को गठन करने के लिए तान दीजिए और हम गोश होकर मेरी तकरीर सुन लीजिए। इंशाअल्लाह रहमान, जब तक आप मजमे में रहेंगे आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा होगी। लेकिन शर्त है कि आप साथ दें, बगैर किसी किलो काल के, बगैर किसी हुज्जत दलील के। आज से अधिक दिन पहले शुभ अवसर पे हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले महान ज्ञानी ने कहा था, श्रेष्ठम सर्वोच्चतम गुरुत्तम पिरजाधनम, श्रेष्ठम सर्वोच्चतम गुरुत्तम पिरजाधनम, पुरुषोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम, हे मोहम्मद ही इशदूतम, हे मोहम्मद ही इशदूतम। और मुस्लिम धर्म शास्त्र अनुसार अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को गुजारने वाले महान कवि महोदय ने अंतिम अवतार के प्रेम में डुबकी लगाया था, कलम को उठाया था, तहरीर फरमाया था और दुनिया वाले को बताया था कि दुनिया वाले सुनो, मैं किसी दुनियादार का प्रेमी नहीं हूँ, मैं दुनियादार का चाहने वाला नहीं हूँ, मैं किसी दुनियादार के मोहब्बत में नहीं रहता, मैं अगर रहता हो तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, अहमद मुख्तार की मोहब्बत में रहता हूँ, मैं किस सरदार की मोहब्बत में रहता हूँ, मदनी ताजदार की। वो महान कवि महोदय ने कहा था, ऐ रसूले मुज्तबा खैरुल बशर खैरुल। मुसलमानों, अगर आपके सीने में दिल है, अगर वो दिल पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का लोथड़ा है, तो उस लोथड़े की कसम देकर कहता हूँ, मुसलमानों आज की रात में इतना बोल जाओ, इतना बोलो, इतना बोलो कि अर्श के फरिश्ते भी गवाह हो जाए। ऐ रब्बुल आलमीन, कचौरबारी में तेरे महबूब की मिलाद मना करके, तेरे महबूब के दीवाने, तेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले, तेरे महबूब के प्रेमी, तेरे महबूब के प्रेम को अपने हृदय में स्थान देने वाले नबी बावकार की मोहब्बत में बैठे थे, नबी बावकार का नारा लगा रहे थे, नबी बावकार का नारा लगा रहे थे, गायबी से आवाज आएगी, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दिया जो मेरे महबूब को मिला दिया, मैं उन तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दिया जो मेरे महबूब की मिलाद में बैठा हुआ था।
शेर समाप्त कीजिए कि ऐ रसूले मुज्तबा खैरुल बशर खैरुल अनाम। बोल दीजिए। पीछे वाले अगर जीवित हैं तो आप भी बोल सकते हैं। पीछे वाले आप लोगों तक आवाज खैरियत से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है भाई? अगर मेरी आवाज आप लोगों तक खैरियत से नहीं पहुंच रही है तो आप आगाह करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं अपनी आवाज को खैरियत के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं कि ऐ रसूले मुज्तबा खैरुल बशर खैरुल अनाम, आपको रब ने बनाया सारे नबी। कि ऐ रसूले मुज्तबा खैरुल बशर खैरुल अनाम, आपको रब ने बनाया सारे नबियों का इमाम। गूंज उठी सारे आलम में सदा ये सुबह शाम, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। और जलवा फरमा आमना के घर में जब आका, ये रबीउल नूर शरीफ का महीना चल रहा है, आका की विलादत का शानदार महीना चल रहा है। इसी महीने की मुबारक मसूम तारीख को हमारे और आपके प्यारे आका का दुनिया में आगमन। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यह हमारे स्टेट के उलमा ही नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ तौरात की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़बूर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजील की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। ऋग्वेद को देखा जाए, यजुर्वेद को देखा जाए, अथर्ववेद को देखा जाए, सामवेद को देखा जाए, भविष्य पुराण को देखा जाए, भागवत पुराण को देखा जाए, श्रीमद् भागवत गीता को देखा जाए, रामचरितमानस को देखा जाए, तुलसीदास की लिखी तुलसी रामायण को देखा जाए, गरुड़ पुराण को देखा जाए, ब्रह्म पुराण को देखा जाए, मार्कंडेय पुराण को देखा जाए, विष्णु पुराण को देखा जाए। एक तौरवारी के भोले वाले सुन्नत से उलमा मुसलमानों, हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जाओ तो आपकी अक्ल फैसला करने पे मजबूर हो जाएगी। और आप बंद कमरे में नहीं कहोगे बल्कि खुले मैदान में कहोगे इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में सबसे शानदार, सबसे लाजवाब, सबसे आला, सबसे निराला, सबसे लाजवाब अगर कोई है तो उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सबसे शानदार अगर कोई है तो उसी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह रहमान मैं कोशिश करूंगा कि हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुरान और हदीस सुनाने के लिए हमारे और आपके बीच में आए हुए बाहर से खतीब मेहमान अल्लामा मौलाना मकसूद आलम बेशक और काजी शहर सीतामढ़ी मुफ्ती असलमुल कादरी साहब हैं। इंशाअल्लाह रहमान कुरान और हदीस के हवाले से गुफ्तगू करके आप तमामी के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा फरमाएंगे। मुझसे हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से सुनने की कोशिश कीजिए कि जलवा फरमा आमना के घर में जब मुसलमानों नहीं बोलिएगा तो मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा कि लब पे हमारे नात के अशआर, वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि लब पे हमारे नात के अशआर आ गए और बोले अगर नात तो बेकार आ गए। मैं जान रहा था यही कहिए। मैंने कहा कि बोले अगर ना आप तो बेकार आ गए, मर जाओ सुभान अल्लाह, धंस जाओ सुभान अल्लाह, पेट्रोल छोड़ के देह में आग लगा लो। ये हमारी कौम का मिजाज है हजरत। लेकिन अगर इनमें से किसी फर्द वाहिद से पूछ दिया जाए कि मैंने कहा बोले अगर ना आप तो बेकार आ गए, आपने सुभान अल्लाह कैसे कह दिया, आप बेकार में आए हो तो आपका जवाब होगा अरे मैं शेर पे गौर नहीं किया, मैं तो सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ, माशाअल्लाह बोल रहा हूँ, इस अकीदे के साथ बोल रहा हूँ। मदीने वाले सरकार ने सुन लिया तो हमारी दुनिया भी काम
कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुरुधारी सदु सदा उच्चारापि सर्वति भविष्यति जन्मं बिना कौलंच पशु अस्तसा भक्षमतामं मुस्लिनौ संस्कारं कुसौरी भविष्यति यक्षविघ्नं तरेमले छाचार जन समान्विता महामति धिजिता शिष्टो शाखा समान्विता निपस्सुइवा महादेव मुरुस्थल्य निवासनं गंगा जलिश्चा संसीन पापं युगब्बा चंदनादि उरुवच्चा तुष्टापामं शाहरं नमस्तति नमस्तति गिरिजानाथ मुरुस्थल्य निवासनं सुहा। बोल दीजिए मोहब्बत रसूल में, और नहीं बोलिएगा तो गंगा जलम शरणम पंडितम गौदानम सुहा। जोर से बोलिए, नहीं तो आप लोगों का भी कर दिया जाएगा। क्या सुभान अल्लाह कर दिया जाएगा, किसको हा हा कर दिया जाएगा? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से। मिंबरे रसूल पे हम बैठे हुए, दो तीन हमारे चचा हज़रात भी हैं, ईमानदारी से बताइएगा, अगर अभी के अभी इस प्रोग्राम में किसी का सुहाहा हो जाए तो उनको छोड़िएगा? अगर अभी के अभी किसी का सुहाहा हो जाए तो हमको छोड़िएगा? अच्छा ये बताइए, सुहाहा करना हमारा काम, और मारना जिलाना वो तो रब का काम ना। अरे तो खुशनसीब होगा जिसकी मौत ऐसी मासूम हो जाए, वो तो किस्मत वाला होगा जिसकी मौत कुरान पढ़ते पढ़ते हो जाए, नबी बावकार का जिक्र जमील करते करते ऐसी मौत आ जाए। हर इंसान तमन्ना करता है, लेकिन फिर भी अगर किसी की मौत आ जाएगी तो आप अब्दुल्ला चतुर्वेदी को छोड़ने वाले नहीं हो, कहोगे आपने सुहा कर दिया है। लेकिन मुसलमानों छोड़ो, हम कौम मुस्लिम है, हम नबी बावकार से मोहब्बत करते हैं, सिद्दीक की सदाकत से मोहब्बत करते हैं, उमर की अदालत से मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी की सखावत से मोहब्बत करते हैं, अली की शुजाअत से मोहब्बत करते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, बगदाद वाले गौस से मोहब्बत करते हैं, अजमेर वाले ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, मुजफ्फरपुर वाले गदा अली शाह से मोहब्बत करते हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, कौम मुस्लिम हुआ, मुस्लिम माशरे में आपकी परवरिश हुई है, मुस्लिम माशरे में आपका जन्म हुआ है, आप मुसलमान हो और मुसलमान मरने से नहीं डरता। बोलिए सुभान अल्लाह। मुसलमान मरने से नहीं डरता, मुसलमान मरने से नहीं डरता। मरने से डरता कौन है? मरने से डरता वो है जो पार्टी का ख्याल नहीं करता है, मरने से डरता वो है जो खाने खुदा में नहीं जाता है, मरने से डरता वो है जो खाने रसूल में नहीं जाता है, मरने से डरता वो है जो बाप की खिदमत नहीं करता है, मरने से डरता वो है जो माँ की खिदमत नहीं करता है, मरने से डरता वो है जो गौर का दीवाना नहीं है, मरने से डरता वो है जो औलिया का चाहने वाला नहीं है। ए मुसलमानों, अपने नसीबे पे फख्र करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। आपको मौत तो चाहने वाले हो, राजा से मोहब्बत करने वाले हो, मरना तो सबको है, आज मरो तो भी मरना है, कल मरो तो भी मरना है, लेकिन पैगाम दे रहा हूं, मुसलमानों दुआ करो, रब्बुल आलमीन मेरी मौत है तो दुनिया की मोहब्बत में नहीं है। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक रब्बुल आलमीन मेरी मौत आए तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं है, मोहब्बत में। और जब मौत आ जाए तो यूं कहते हुए दुनिया से चले जाओ, ऐ मौत आके मिलना मदीना शरीफ। वाह 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 वाह, ऐ मौत आके मिलना मदीना शरीफ में, महबूब हक के रोज़े पे कल कि महबूब हक के रोज़े पे कल आ रहा हूँ मैं। मुसलमानों बात बढ़ती चली जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाले धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से कुछ बातें आपके खूबसूरत समातों के हवाले बता दो। अच्छा एक बात ये बताइए मुसलमान
मुसलमानों, जब तक आका की विलादत बासादत नहीं हुई थी उस वक्त तक माशरे में औरतों को कोई इज्जत, कोई आता लपिया देता, कोई आता रुपया देता, कोई आता थपड़िया देता, कोई आता ठुमका देता। यही हाल। अरे दुनिया के हालात इतने बद से बदतर हो गए थे कि बाप का इंतकाल हो जाता था तो लोग अपनी माँ को विरासत में रख लेते, अपनी माँ से शादी कर लिया करते थे, उससे बच्चे पैदा किया करते थे। इतना बुरा माहौल था। दुनिया के अंदर तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा। और आज इस्लाम पे सवाल करते हैं, उंगली उठाते हैं कि इस्लाम ने औरतों को जीने का तरीका नहीं दिया है, इस्लाम ने औरतों को पाबंद बना दिया है, इस्लाम ने औरतों को कैद में रख दिया है। मुसलमानों, हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से सुनो, फिर उसके बाद नबियों के नबी का फरमान सुनोगे, आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी, अकीदे में बालिदगी पैदा हो जाएगी। बोल। पंडित महाराज ने कहा, विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधबुन खानी। इसका अर्थ क्या हुआ मालूम है आप में से किसी को? नहीं मालूम। हर साल चतुर्वेदी को बुलाते हैं ना। इब्राहिम रजा चतुर्वेदी साहब, पोस्टर में देखा इब्राहिम, लेकिन इब्राहिम रजा की जगह अतीउल्लाह साहब का आगमन हो गया। आपने और भी चतुर्वेदी को सुना होगा, आज अतीउल्लाह चतुर्वेदी को सुनिए, इंशाअल्लाह रहमान आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और गदगद करने की, अरे वाह, इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करूंगा, इसकी भी जोड़ी का भी जोड़ा आनी चाहिए। नहीं, चलिए सुनिए। कहा, विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधबुन खानी। के इस संसार में अगर कोई खराब है तो उसी खराब का नाम औरत है, उसी खराब का नाम। जोर से कि डर लगता है कि घर जाके कह देगा कि मौलवी साहब तो जाके चतुर्वेदी के बाद जाकर अगर कह दिया जाकर के फिर मामला फंस सकता है। हम लोग तो रहेंगे नहीं, प्रोग्राम खत्म, 4 बजे गाड़ी पकड़ के सोहा। मौलाना फैयाज साहब से समझते रहो, हमारा मामला नहीं। लेकिन सुनो मुसलमानों, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से बताने की। विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधबुन खानी। के इस संसार में अगर कोई बेकार है तो उसी बेकार का नाम। साथ दीजिएगा तब, ऐसे ही चुपचाप रहिएगा तो मामला नहीं हुए। समझ रहे कि नहीं? अरे जो होगा होगा, कल ना होगा, आज नहीं ना कुछ होगा, रात भर का प्रोग्राम। क्या हुआ भैया, रात भर का प्रोग्राम ना है तो सुबह ही में न जाना होगा घर, तब तो अभी करते का है। आगे सुनिए, पंडित महाराज ने कहा, अधम 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 अति नारी तीन ही में मति मंद। पहले कहा बेकार है, पहले क्या कहा? पहले कहा बेकार है। अब सुनिए पंडित महाराज का तेवर देखिए, अब क्या कहते हैं। कहा बेकारे नहीं, बेकारों में बेकार, खराब नहीं, खराबों में खराब। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन समस्त वस्तुओं में सबसे खराब, सबसे अशुद्ध वस्तु, सबसे बेकार चीज अगर कोई है तो उसी बेकार चीज का नाम। पीछे वाले अब सुनिए, ये दो हो गया। विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधबुन खानी। अधम ती अधम अधम अति नारी तीन ही में मतिमंद मदारी। ये 2 मंत्र हो गए। अब इस मंत्र को कबीरदास महाराज ने देख लिया।
कबीरदास महाराज ने पढ़ा, जैसे ही उसकी नजर पड़ी, बिटौ नारी हृदय गति, जानू सकल कपट अधम गुणखानी, अधम ती अधम अधम अति नारी, तिन्ही में मति मंद मधारी। तो कबीरदास को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, कबीरदास ने कलम को उठाया और लिख दिया,